अपने जीवन में उतार दो। और उसके बाद स्थूल ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपी, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब भगवान ही है, उसे कहते हैं स्थूल। जैसे ये बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तुमने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की हड्डियां। हिमालय दिखाई दे रहा है ना, ऐसा अनुभव करो कि ये विराट भगवान का मुकुट है, सिर है। सुन रहे हो? ये जो नदियां बह रही है, ऐसा अनुभव करो कि भगवान की नाड़ियां बह रही है। जो ये पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की हड्डियां। स्थूल ब्रह्म का है परीक्षित, भगवान का चिंतन करना चाहिए। सारी व्यवस्था भगवान ने हमारे लिए की है। अनेक कामना से भगवान का चिंतन करना चाहिए। हे परीक्षित, विद्या की कामना है तो शंकर जी को मनाए। विद्या कामस्तु गिरीशम। घर में खाने पीने की कमी है तो देव माता अदिति की उपासना करे। कोई व्यक्ति विधायक बनना चाहता है तो प्रजापतियों की उपासना करे। कोई व्यक्ति विधायक बन रहा है लेकिन मंत्री नहीं बन पा रहा है तो उसको मनुओं की उपासना करनी चाहिए। अगर जीवन में सुंदर पति चाहिए तो भोले बाबा की उपासना करें। सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। या मां भगवती की, दुर्गा की उपासना आप कर सकते हैं। मार्कंडे पुराण। पत्नी मनोरमां देहि मनोमृतानि सारिणीम्। हे मां, अगर पत्नी सुंदर चाहिए तो मां भगवती की कामना करनी चाहिए। ऐसी पत्नी चाहिए जो हमें, जो अपने पति को सुमार्ग पर लगाए, भगवान के ध्यान में लगाए, सत्कर्म में लगाए। बोलो जय श्री राम। ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो डंडा मरोड़ लगी। बोलो जय श्री राम। तो उर्वशी की उपासना करें। हे परीक्षित, जिसको कुछ नहीं चाहिए उस व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान नारायण की उपासना करे। और जिसको सब कुछ चाहिए उसको भी चाहिए कि वो भी भगवान नारायण की उपासना करे। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। यजेता पुरुषं परम। कोई व्यक्ति अकाम हो या निष्काम, तुम्हारे मन में बहुत सारी कामना है या तुम्हारे मन में कामना ही नहीं है, फिर भी मानव मात्र को भगवान नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये परीक्षित, ये शरीर ही भगवान की उपासना का नक्श मिलो। खाना पीना सोने के लिए नहीं मिल रखा, भगवत प्राप्ति के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। इसलिए हे परीक्षित, इस मनुष्य के शरीर को खाने पीने में नहीं गंवाना चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। इधर देखो मेरी ओर, बड़ी तुम शरीर नहीं जो बल मिलो। 84 लाख योनि मां डणक बाद
तब माँ के गर्भ में आने के बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिल रखा है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, 84 लाख योनियों में भी 20 लाख योनि वृक्षों की है। जो पेड़ पौधे हैं ना, वो हमें 20 लाख बार बनना पड़ता है। 9 लाख योनि जलचर की है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। 9 लाख बार हमें जलचर बनना पड़ता है। जल में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं वो बनना पड़ता है। परीक्षित, हे परीक्षित, 11 लाख योनि कृमि की है। सूखे में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं उनकी योनि 11 लाख। गिनते रहो आप। 20 लाख योनि वृक्षों की, जो वृक्ष हैं सुनाई जाते हैं, देखे जाते हैं। 9 लाख योनि जलचर की है। जल में जो कीड़े मकोड़े, 20 वर 9 29। 11 लाख योनि कृमि की है। सूखे में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं, कितने हो गए? 40। 10 लाख योनि पक्षियों की है। जितने भी पक्षी सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, उनकी योनि है 10 लाख। कितने हो गए? 50। 30 लाख योनि पशुओं की है। जितने पशु सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, 30 लाख योनि। कितने हो गए? 80। 4 लाख योनि बानरों की है। 84। एक योनि मानव की है। इन 84 लाख योनियों में जाने पर हे परीक्षित, हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। फिर भी हम उन खाना पिंड यु शरीर गवेली, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। जो व्यक्ति खाने पीने में गंवा देता है परीक्षित, हे परीक्षित, वो पशु है, पशु है, पशु है। कौन से पशु है महाराज? 4 पशुओं के नाम बताए। स्वबिट बरा होष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु। स्वबिट बरा होष्ट खरे संस्तुतः पुरुषा पशु। पहला पशु बताया स्वा यानी स्वान। स्वान कहते हैं कुत्ते को। तो जो भगवान को भजन निकदबल हो कुत्ता सुनने लगे। जो अपने में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं कुत्ते की तरह, है ना? कुत्ता नहीं भूख दो वो गाड़ी जड़ भूमि, वो कुत्ते हैं परीक्षित। होष्ट स्वविट वरा। दूसरा प्रशंसनीय है परीक्षित, वरह सुअर। सुअर किसकी प्रशंसा करता है? जिस व्यक्ति को एक ही धंधा बन गया है पैसा कमाना। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कहीं से भी आए कमाओ। पुराना जमाना माना बड़ी लोग दूसरे के धन से डरते थे। अरे बेमानियों को पैसा, हमारी बुद्धि खराब हो जली, हमारी नहीं तो बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। लेकिन आजकल जहां से मिल जाए वहीं से हड़प हड़प, बेईमानी से मिले चाहे जैसा। हे परीक्षित, जिस मनुष्य का सुअर की तरह जीवन हो गया, उसको अच्छी नाली दिखे चाहे अच्छा दिखे चाहे गंदा दिखे, घुसता चले जा रहा है गंदा में अच्छा में भी। ऐसी ही जिसका एक धंधा बन गया पैसा, वो सुअर के समान। स्वबिट बरा होष्ट। तीसरा प्रशंसनीय है ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? जिसको भगवान की कृपा से धन मिल गया, पैसा मिलेगी। पहले तो गरीब थी पर आज नोटों वालों बनी, रुपयों वालों, धनवान बन गया। अब देखो उसको गर्वेण तुंगस्य, सिर उठा करके चल रहा है गांव में। हम ही हैं बड़े आदमी, गर्वे हम। ऐसा जो मनुष्य अभिमानी है, वो व्यक्ति ऊंट के समान।
जैसे ऊंट अपना सिर उठा करके चलता है परीक्षित, ऐसे वो व्यक्ति भी चल रहा है। बोलो जय श्री राम। स्वबिट वरा हुष्ट खरे, खर कहते हैं गधा को। चौथा प्रशंसनीय गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? जिस व्यक्ति का एक ही काम रह गया, घर में रहना। घर वाले लोग गाली जड़ गया, ये बुढ़िया कपाल फूटी गई, नन्ही लगूं ककी, हम ये की सेवा करे थकी गया, वो बलाणू मैं ही नहीं नणु आज। क्या कह रहा है? मैं तो अपनी नातनी की शादी करा के ही जाऊंगा इस संसार से। 80 सालों 90 सालों बुढ़े आदमी सोच रहा है जब तक मेरी नातनी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं जाने वाला नहीं। घर वाले लोग सोच रहे ये कब जाएगा, तब हम अपनी बेटी को ब्याह कर ला। मैं तब तक जाने वाला। गधा गुलाम गधा, इधर सुनो मेरी ओर देखो। गधा कहता है मैंने भी अपने मालिक के लिए बहुत काम किया, ईंटें ढोए, पत्थर ढोए, आज तक किसी भी गधा को कोई पुरस्कार नहीं मिला। गधा कहता है मेरा मालिक मुझे जब भी देता था दो डंडे ही मारता था। चल तू गधा है। उसी प्रकार जिनके लिए तुमने इतना सब किया, कूड़ी बनाई, यत्र सब करी, वही घर वाले आज कह रहे हैं कि ये कदी जली होगी भगवान के पास है? और सेवा भी कर रहे हैं कब तक? जब तक तुम नोट देने है ना। हे परीक्षित, दुनिया बहुत स्वार्थ, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रिय, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीत। जब तक पेंशन मिल रही है तब तक दादी जी की खूब सेवा हो रही है। दादी केक परांठा खान तो मूली का कि पनीर का, हाँ? क्यों हो रही है सेवा? क्योंकि दादी दादा नोट दे रहे हैं। हे परीक्षित, जब ये नोट देना बंद कर देते हैं ना, तब वही बेटे कहते हैं अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, माता जी पिताजी जब हम 4 भाई हैं तो हमारा ठेका तुम 5 लाख लेने, पैसा तो बराबर देनी सब। जाओ बड़े भाई के पास या जा छोटे के पास। ऐसी स्थिति हो गई। गधा कहता है जो हालत मेरी वे भी आज के मनुष्य की भी। शायद बात आपके समझ में आ रही है ना? ताली बजाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए हे परीक्षित, घर वाले लोग निकालें तब भागे, तब क्या भागे? पहले भी आपके अंदर भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। मनुष्य मात्र को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। बिलेवतोरुक्रम विक्रमाणि न शृण्वतः कर्णपुटी नरस्यः जिह्वा सती दादुर्गेव सूता न चोपगायात्यरुगाय गाथा। अरे जिसकी जिह्वा गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाती, उसकी जिह्वा दादूर के समान हो जाती है। जिसकी ये आंखें
भगवान ने जो तुम्हें प्यारे प्यारे आंखें दी हैं, जिसकी ये आंखें उन भगवान का दर्शन नहीं करती है, उसकी ये आंखें मोर पंख के समान हो जाती हैं। जिसके कान भगवान की कथा को नहीं सुनते, लिखा है नसृणवतः कर्णपुटे नरस्या, कर्णपुट के समान हो जाते हैं, फुट्यांते का कंडोड़ जना। इसलिए हे परीक्षित, भगवान का चिंतन बहुत जरूरी है। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए भगवान इस संसार को बनाते कैसे हैं? सुखदेव जी को ध्यान आ गया, अरे परीक्षित मैंने मंगलाचरण तो किया ही नहीं और मैं तुझे कथा सुनाने लग गया। आओ परीक्षित, मैं पहले मंगलाचरण करता हूं। तो अपने भगवान का मंगलाचरण सुखदेव जी भी करने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुर्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तिर्तृतीयात्र देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्यवर्तमने यत् कीर्तनं यदि स्मरणं यदि क्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदिनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जिन भगवान का यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, जिन भगवान का कीर्तन स्मरण पाद सेवन करने से हमारे जीवन के ताप संताप सब मिट जाते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये परीक्षित, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों नहीं हो, मनस्वी क्यों नहीं हो, मंत्र बेटा महापुरुष क्यों नहीं हो, जब तक वो भगवान के चरणों में नहीं आएगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। परीक्षित, तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगल क्षेमं न विन्दन्ति विना यद्दर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो, कोई व्यक्ति तपस्वी होगा, तपस्या का घमंड करेगा, उसका भी उद्धार नहीं होगा। दान परायसस्विनो, कोई दानी महापुरुष होगा, कहेगा हमने 21,000 दिया, 11,000 दिया, छाती चौड़ा करके चलेगा, अब हमें भगवान के चरणों की कथा की जरूरत नहीं, ऐसा सोचेगा, दान का अभिमान करेगा तो भी उसका कल्याण। सुन रहे हो? क्षेमं न विन्दन्ति, कभी भी उसका कल्याण नहीं होने वाला। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं हो, कितना बड़ा पापी, ये नहीं च पापा यदुपाश्रया श्रेया, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, पर एक बार यदि भगवान भागवत की शरण में आ गया तो क्या हो गया? शुद्धंती तस्मै प्रभा विष्णवे नमः। शुद्धंती, एक बार जो भगवान के चरणों में आ जाता है वो शुद्ध हो जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान के चरणों में आना ही पड़ता है। मंत्रों का घमंड ना करें, दान का घमंड ना करें, तपस्या का घमंड ना करें, धन का घमंड ना करें, भक्त सभी को बनना ही पड़ता है। आइए परीक्षित, तुम प्रश्न कर रहे थे कि भगवान इस दुनिया को बनाते कैसे। एक बार यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भी किया था भगवान से, भगवान जी आप इस दुनिया को बनाते कैसे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, 4 श्लोकों वाली। वही भागवत अब सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। सुनिए परीक्षित कैसे बनाते हैं भगवान। भगवान बोले मैं तुम्हें गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं ब्रह्मा जी। ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। हे परीक्षित,
अब मैं तुम्हें गोपनीय ज्ञान सुना रहा हूं, ज्ञान और विज्ञान दोनों। ज्ञान किसे कहते हैं? देखो आपके घर में लाइट है, बिजली है, होगी सभी के घर में। तुमने बटन दबाया, वहां बल्ब जल गया, यह है सामान्य ज्ञान। अभी विज्ञान क्या है? तुमने यहां से बटन दबाया, वहां बल्ब कैसे जला, इसके अंदर क्या भरा हुआ, क्या क्या किया, अगर तुम्हें उसका पूरा ज्ञान है, यहां से तार ले गया, फिर होल्डर से जोड़ा गया, फिर बल्ब से जोड़ा गया, ये उसका विज्ञान है, सरल भाषा। तो हे परीक्षित, जो भागवत को सुन लेता है उसको ज्ञान और विज्ञान का पता चल जाता है। सुन लिया? आइए परीक्षित, हम आपको बताते हैं इस दुनिया को भगवान बनाते कैसे। बताइए महाराज। बोले अहमेवा समेवाग्रे नानया सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसस्ये स्वसोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिस्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु नतिस्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञास्वनात्मनः अनुव्याप्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों की चतुश्लोकी भागवत है। बोलो जय श्री राम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही इस दुनिया को बनाता हूं और मैं ही बनता हूं, इसलिए दोनों ही मुझे समझे। भगवान ने आपको बनाया और भगवान ही बन गया। जैसे मकड़ी अपने जाले को स्वयं बनाते और स्वयं बनती है, ऐसे ही भगवान इस दुनिया को स्वयं बनाते और स्वयं बनते। हमारा नाम तो अलग होगा, पर सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। आप सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है। नाम रूप भले ही अलग, पर देखा जाए तो सबके अंदर वही आत्मा राम है। जैसे एक पिताजी अपने बेटे से प्रसन्न हुआ, तो उसका बेटा पढ़ता था 5वीं क्लास में। पिताजी ने कहा, बेटा यदि तू अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हो गया ना, तो मैं तुझे सोना खरीद करके दूंगा। क्या खरीद करके दूंगा? सोना। बेटे ने मेहनत की और फर्स्ट आ गया अपनी क्लास में। पिताजी से कहता है, पिताजी सोना दो। बोले चल बेटा। तो ज्वेलर की दुकान में ले गए उसको रजा खेत में। जैसी रजा खेत पहुंचा, ऐसी पिताजी का दोस्त मिल गया। तो पिताजी ने कहा, बेटा तू अंदर जा, तो अपने लिए सोना पसंद कर, मैं जरा अपने दोस्त से 2-4 बातें करता हूं। बेटा अंदर गया, सुनार से कहा, सोना दिखाओ। सुनार ने भी दिखाया। लो बेटा, ये अंगूठी है, ये चैन है, तुझे क्या चाहिए छान ले। बहुत सारी चीजें दिखाई। उसके इस बेटे के समझ में कुछ नहीं आया और बाहर आ गया। पिताजी से कहता, बोले पिताजी इस दुकान में सोना है ही नहीं। क्यों नहीं है? बोले वो तो मैंने कहा सोना दिखाओ और वो मुझे चैन दिखा रहा है, अंगूठी दिखा रहा है, ना जाने क्या क्या। सोना नहीं है यहाँ। पिताजी चल तो मेरे साथ। दिखाया, भाई स्वर्णकार दिखाओ इसको। फिर दिखाया, ये अंगूठी है, ये चैन है। पिताजी ने कहा, बोले बेटा पसंद कर। बोले पिताजी ये सोना तो है ही नहीं, ये तो चैन है।
पिताजी ने कहा मूर्ख, ये जो अंगूठी है ना ये ही सोना है, इसका नाम अलग है पर तत्वतः ये सोना ही है, ये सोने की। उसी प्रकार हमारे नाम भले ही अलग अलग हैं, हमारी वर्ण व्यवस्था भले ही अलग अलग हैं, पर देखा जाए तो हम सब परमात्मा के ही अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सारा ईश्वर का ही अंश है, आप सब हम में परमात्मा बसा हुआ है। बोलो जय श्री राम। इसलिए उसी प्रकार हे परीक्षित, भगवान अपने आप ही बनते हैं और अपने आप ही बनाते हैं। ये ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया गया है। भागवत के 10 लक्षण कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषणम मूतयः मनवंतरे निशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अत्र सर्गो विसर्गश्चा, पहला सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षणों का निरूपण किया और उसके बाद तृतीय स्कंद में प्रवेश किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बात उस समय की है जिस समय धृतराष्ट्र का एक बेटा था ना दुर्योधन, वो बिल्कुल अंधा हो गया था और उसके अंधे बेटे के साथ साथ उसका बाप भी अंधा हो गया था। यदा तु राजा सुसुतान साधून उष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि कहा है, मतलब जो धृतराष्ट्र था अंधा, देवी भागवत आप सुनोगे तो सारी महाभारत की कथा लिखी उसमें। अब अगली बार अपने गांव में देवी भागवत करवाना, ठीक है? कौन कौन करवाएगा? हाथ खड़े करो। और कोई नहीं चाहता? जो चाहता है हाथ खड़े करो कि हर साल कथा हो हमारे गांव में। हाँ, ताली बजाओ इनके लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हे परीक्षित, ये धृतराष्ट्र अंधा हो चुका था, विनष्ट दृष्टि। किसी ने कहा अंधा तो पहले से था ये। अरे बाहर की आंखें तो इसकी फूटी हुई थी पर अंदर की आंखें भी फूट गई थी। क्यों? क्योंकि ये अधर्म का साथ दे रहा था। बोलो जय श्री राम। इसलिए इसको विनष्ट दृष्टि कहा। विदुर जी ने समझाया, दासी का पुत्र विदुर। विदुर जी ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, ये तुम्हारा जो ये बेटा है ना दुर्योधन, एक नंबर का कलयुग है। इसकी वजह से यदि महाभारत का युद्ध होता है तो इसको निकाल दो घर से। ऐसी बात किसने की? विदुर ने की। विदुर नीति पढ़ो, राजनेताओं को पढ़नी चाहिए। बोलो जय श्री राम। निर्णय, डिसीजन विदुर नीति के हिसाब से दिया जाए तो जीवन क्या राजनीति में व्यक्ति फर्स्ट आ सकता है। चाणक्य नीति, विदुर नीति। बोलो जय श्री राम। तो विदुर जी ने कहा कि ये कलयुग है साक्षात। दुर्योधन ने सुना कि मेरे बाप को मेरे ही प्रति भड़का रहा है तो क्रोध आ गया इसको। किसको? दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा, दासी का पुत्र कहे न मत्रोव जुहाव जिज्ञम दास्यस्यतम यद् वलिनैव पुष्टः। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला मेरे पिताजी को मेरे ही प्रति भड़का रहा है। दुष्ट, निकल जाओ हमारे दरबार से, निकल। इसको बुलाया किसने था परामर्श देने के लिए? विदुर जी को गाली दी। कहते हैं, हे परीक्षित, विदुर जी ने उसी समय वो राजसभा छोड़ दी। कहते हैं जहां पर आपका अपमान हो रहा हो उस जगह पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। विदुर जी ने अपना धनुष बाण छोड़ा और निकल पड़े महाराज। सनिर्गता को रव पुण्य लब्धो
गजह्वया तीर्थ पदः पदानि स्वयं धनुरुद्वारि निधाय माया गतव्यथो या दुर्महान यानः दुर्महान विदुर जी ने धनुष बाण छोड़ा और वहां से निकल पड़े, छोड़ दिया। सुखदेव जी ने कहा विदुर जी आज इन कौरवों को छोड़ रहे हैं तो आज ऐसा लग रहा है कि कौरवों का पुण्य उनको छोड़ करके जा रहा है। संर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। जब तक विदुर जी कौरवों के साथ थे तब तक उनके साथ पुण्य था, लेकिन जब विदुर जी ने जब कौरवों को छोड़ दिया तो आज ऐसा लगता है कि सारा पुण्य उनको छोड़ करके जा रहा है। सुन रहे हो? कभी कभी राम कथा भी सुना करो अपने गांव में, अगले साल राम कथा करवाना। बोलो जय श्री राम। आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा, जब तक विभीषण जी लंका में रहे तब तक सारे राक्षस आयु में रहे। सुन रहे हो? राम कथा में लिखा है जैसी विभीषण जी ने लंका को छोड़ा तो गोस्वामी जी ने भी लिख दिया क्या, अस कहीं चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक सारे राक्षस आयु में थे, और जैसे विभीषण जी ने लंका को छोड़ा सब आयुहीन हो गए। सुन रहे? सबकी आयु क्षीण हो गई। अब ऐसा लगता है कि इनकी आयु पूरी हो गई, ये सब मरने वाले हैं। अस कहीं चला विभीषण जबहि। विभीषण ने जब लंका को छोड़ा तो क्या हुआ? अस कहीं चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। आयु से हीन हो गए। मैं आज ये बात आपको बताना चाहता हूं, इधर सुनो, मेरी ओर देखो। अगर तुमने अपनी पार्टी बना रखी है तो अपनी पार्टी से कभी भी एक आदमी को कम मत करना। अगर तुमने अपनी पार्टी से एक आदमी को कम कर दिया तो अपना एक दुश्मन पैदा कर दिया। रावण ने अपनी पार्टी से विभीषण को कम किया तो रावण का एक दुश्मन पैदा हो गया और अपना ही आदमी अब आतंक मचाता है। दुश्मन बन गया विभीषण, खतरनाक। रावण मर नहीं रहा था तो विभीषण जी ने कहा राम जी नाभि कुंड पीयूष याके, इसकी नाभि में पीयूष यानी अमृत है। राम कथा कह रही है, इसलिए आप पहले उस अमृत को नष्ट करो। तो राम जी ने लेप बाण चलाए, खींच सरासन, लेप बाण चलाए भगवान। तो एक आदमी का कम करने का अर्थ है कि आपने एक अपना दुश्मन पैदा कर दिया। इसलिए सबको साथ लेकर के चलो। बोलो जय श्री राम। आज इन कौरवों ने भी विदुर जी को हटा दिया अपनी पार्टी से, तो लगता है आज इनका अब कल्याण नहीं होने वाला, इनका काल आ गया। विदुर जी चले गए। उस महाभारत का क्या हुआ वह यहाँ नहीं लिखा हुआ। महाभारत के 18 पर्व अलग है। बोलो जय श्री राम। वो सब आप जानते हैं, रामानंद सागर के माध्यम से घर घर में रामायण महाभारत को पहुंचाया। बोलो जय श्री राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। विदुर जी चल पड़े और तीर्थ यात्रा करने लगे। कालेन तावन यमुनामुपेत्या तत्रोधवं भागवतं ददर्शा। यमुना जी के तट पर घूमते हैं विदुर जी यात्रा करते हुए। उसी समय उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव से कहा तुम कहां जा रहे हो? उद्धव ने कहा मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। विदुर जी ने कहा महाभारत का क्या हुआ? मैं तो बहुत पहले आ गया था। उद्धव ने कहा महाभारत पूरा हो गया,
क्या हुआ? बोले सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय श्री को प्राप्त हो गए और भगवान भी इस लोक को छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। लेकिन मेरे लिए भगवान ने कहा है कि तुम बद्रीनाथ जाओ। और मेरे साथ एक मुनि बैठा था जिसका नाम था मैत्रेय मुनि। उनसे कहा कि विदुर जी कभी भी मिले तो मेरा गोपनीय ज्ञान उन्हें दे देना। हे विदुर जी, तुम मैत्रेय मुनि के पास जाओ, भगवान ने तुम्हारे लिए गोपनीय ज्ञान दिया। इतना कहकर के उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए। अब विदुर जी मैत्रेय का खोज करने के लिए चले गया। गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि मिल गया। मैत्रेय ने देखा विदुर आ रहा है तो स्वागत किया। आओ आओ विदुर जी, स्वागत है, भगवान ने तुम्हारे लिए ज्ञान दिया है। तो एक एक करके विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया। अब विदुर और मैत्रेय संवाद शुरू हो रहा है श्रीमद् भागवत। बोल भक्त वत्सल भगवान जय हो। विदुर जी प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमं वः विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे प्रभु, हे मैत्रेय मुनि, ये बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी होना चाहता है, फिर भी सुखी नहीं हो पा रहा। सुख के लिए उसे क्या करना चाहिए? बोलो जय श्री राम। व्यक्ति सुखी कैसे? मैत्रेय मुनि बोले, हे विदुर जी, संसार में सुख है ही नहीं, इस संसार में तो दुख है। भगवान ने गीता में कह दिया दुखालयम, ये दुखों का आलय है भैया। आलय मतलब घर, पुस्तकालय तो पुस्तकों का घर, औषधालय दवाइयों का घर। संसार जो है वो दुख है। यहां तुम जितना सुखी होने का प्रयास करोगे उतना किसी ना किसी कारण दुखी रहोगे। सुख कहां है? बोले भगवान के चरणों में ही सुख है। जब तक हम उन आनंद सिंधु सुख राशि से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन परिपूर्ण नहीं होने वाला। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। हर हर महादेव। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया। मैत्रेय मुनि ने कहा भगवान ने सृष्टि की। नारायण भगवान ने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया, कमल से ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा सोचने लगे को भगवान मैं कौन हूं, तो समझ में नहीं आया। दो अक्षर ब्रह्मा के कान में सुनाई पड़े, ता और पा। तो ब्रह्मा को लगा मुझे तप करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी तप करने लगे। तपस्या की तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो, तुम में इतना बल आ गया है, इतनी शक्ति आ गई। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि तो करना चाह रहे थे, पर एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आ गया। उसने सृष्टि करनी नहीं दी। ब्रह्मा जी को छींक आ गई और भगवान वराह भगवान प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। इस हिरण्याक्ष को मारा, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का शुभारंभ किया। यहां तो हिरण्याक्ष के लिए इतना ही लिखा है, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि जो ये हिरण्यकश्यपु का भाई है ना, कश्यप जी के पुत्र हैं ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्याक्ष ने शिव जी का तप किया, तो कहता है शिव जी से कि मुझे बेटा दो, तो इसका कोई बेटा नहीं था। तब शिव जी ने इसको शिव जी के जो शरीर के मैल से जो बेटा प्रकट हुआ था उसको इसे दे दिया। अंधेरे में प्रकट हुआ था इसलिए उसका नाम अंधकासुर था, तो अंधकासुर को हिरण्याक्ष को दे दिया था। ये कथा शिव पुराण में आती है और यहाँ यही लिखा है कि वराह भगवान ने इसका उद्धार किया।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की, सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनसे कहा कि तुम सृष्टि करो। बोलो जय श्री राम। सनत कुमार ऋषियों ने मना कर दिया, हम ये चक्कर में नहीं पड़ते। ब्रह्मा को क्रोध आ गया और भगवान श्री हरि नारायण रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। रोते हुए प्रकट हुए थे शंकर बाबा, इसलिए उनका नाम रुद्र रखा गया। बोल रुद्र भगवान की जय। रुद्र के लिए कहा आप सृष्टि करो, तो इन्होंने सांप बिच्छू डाकनी साकरी, ऐसा शिव पुराण में भी लिखा है, ऐसी सृष्टि बाबा ने शुरू कर दी। तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया। अब की बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो 10 पुत्रों को जन्म दिया। पहला मरीचि, दूसरा अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवऋषि नारद जी। अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने अपनी छाती से धर्म को प्रकट किया, धर्म को, और पीठ के भाग से, पीठ से अधर्म को प्रकट किया। इसलिए जब हम किसी के आगे होते हैं तो उसका धर्म हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे पीठ पीछे होता है ना, तब हम उसकी बुराई करते हैं, तब उसका अधर्म दिखाई देता हमें। तो धर्म कहां से प्रकट हुआ? बोले आगे से। अधर्म कहां से प्रकट हुआ? बोले पीठ से। ठीक है, बोलो जय श्री राम। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो अब की बार ब्रह्मा ने 3 बेटियों को जन्म दिया और 2 बेटाओं को जन्म दिया। इससे पहले मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। उनसे कहा कि तुम सृष्टि करो, तो मनु और शत्रुपा ने 3 बेटियों को और 2 बेटाओं को जन्म दे दिया था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मनु महाराज की 3 बेटियां हुई है परीक्षित, जिनका नाम था आहुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें से जो देवहूति नाम की कन्या थी मनु महाराज की, उसका विवाह उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि से किया। कर्दम ऋषि ने विवाह करते हुए एक शर्त लगाई कि मैं विवाह करूंगा और बाबा बन जाऊंगा। बोले यान बेव के कन तुम कि तुम बेव करला बाबा बन जाला। बोले महाराज गृहस्थ का सुख तो तभी है कि घर में बेटा बेटी हो। तब कर्दम जी ने फिर कहा कि मैं एक संतान होते ही बाबा बन जाऊंगा, ज्यादा नहीं, एक बेटे को जन्म दूंगा उसके बाद बाबा। तो देवहूति मानवता ने स्वीकार किया। ये परीक्षित, धूमधाम से इनका विवाह हुआ। जैसे ही बाबा का विवाह हुआ कर्दम ऋषि का, कर्दम ऋषि का ब्याह हुआ तो कर्दम ऋषि समाधि में चले गए। कर्दम की जो पत्नी थी देवहूति, वो क्या करे, तो 3 भी अपने श्रृंगार त्यागी थी, सब विवाह का, और बाबा की सेवा में लग गई। कई वर्षों तक समाधि लगी रही। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली, कर्दम ऋषि की सामने अपनी पत्नी को देखा तो प्रसन्न हो गए। बोल पड़ क्या तुष्टो मध्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति वसुविश्वदेहो नावेक्षिता समुचितः छपितुम मदर्थे। हे मनुपुत्री तुष्टो हम तुष्टो हम तुष्टो।
हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अरे संसार में यदि सबसे प्यारो लगुद बोलना तो क्या लगुद, वहां सबसे प्यारो संसार में। बोलो जय श्री राम। संसार में व्यक्ति को सबसे प्यारा कुछ चीज लगता है तो अपना शरीर लगता है। क्यों? अपने शरीर से सबको प्रेम होता है ना। तो हे देवी, संसार में सबसे प्रिय है तो वो अपना शरीर है, पर तुमने तो मेरे लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, मेरी सेवा में लग गई। इसलिए हे देवी, तुम वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्या तुम्हारी इच्छा है? आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने मेरे लिए अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, इसलिए वरदान मांगो। इधर देखो मेरी ओर। जय श्री राम। देवभूति माता बोली, बोले महाराज स्वामी जी, मांगना क्या है? प्रत्येक स्त्री की दो इच्छा होती है। कौन कौन सी? बोले पहली इच्छा होती है कि उसको भगवत भक्त पति मिले, खाने पीने वाला ना मिले, भगवत भक्त मिलो। दूसरी उसकी इच्छा ये होती है कि उसको कोई भगवत भक्त बेटा मिले। इसलिए मेरी पहली इच्छा तो पूरी हो गई कि मुझे आप जैसे पति मिले हैं जो भगवान कितने बड़े भक्त हैं। दूसरी इच्छा मेरी भी पूरी कर दो कि मुझे एक भगवत भक्त बेटा दे दो, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे करदम जी को ध्यान आ गया। करदम जी बोले, क्या बात करती हो? बेटा भगवान का भक्त तुम्हारा बेटा नहीं, तेरा तो बेटा साक्षात भगवान बनने वाला है। बोलो जय श्री राम। ताली बजाओ जोर से भगवान के लिए। ताली नहीं बजाते हो? अरे भगवत भक्त बेटे का क्या करोगे? मैं तो तुम्हें भगवान को ही तुम्हारा बेटा बना दूंगा। जाओ। सुन रहे हो? अरे जब मैंने विवाह किया था तो मेरे भगवान ने कहा था कि हे करदम, मैं तेरा बेटा बनूंगा और भगवान मेरा बेटा बनेगा। हे देवी, इसीलिए मैंने विवाह किया था। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा भगवान बनने वाला है। ये कहा करदम जी ने, और तुरंत कहा, बोले देवी, सबसे पहले तुम स्नान करो, तुम्हारा शरीर थोड़ा गंदा हो रखा है। जैसी वो देवी स्नान करने के लिए गई महाराज सरोवर में, तो सरोवर थे से शतानी 10 कन्या, 10,000 कन्याएं प्रकट हो गई, जिन्होंने देवभूति माता का श्रृंगार किया। अप्सराओं जैसा उसका शरीर चमकने लगा। बोलो जय श्री राम। बस 15 मिनट की कथा हो रही है, बस थोड़ा झेल लो। बोलो जय श्री राम। सुंदर देवभूति का शरीर हो गया। उसी समय करदम जी ने संकल्प किया और संकल्प मात्र से ही एक कामक विमान प्रकट कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी हवाई जहाज प्रकट कर दी। किससे? संकल्प किया और संकल्प से हवाई जहाज प्रकट हो गया। और ऐसा हवाई जहाज जिसमें ना डीजल पड़ता है ना पेट्रोल पड़ता है, कामना से चलता है। कामना करो बद्रीनाथ चलना है तो चल पड़ा, कामना करो बंबई जाना है तो चल पड़ा, कामना करो दिल्ली चलना है तो दिल्ली चल पड़ा। इसलिए उस विमान का नाम है देवी कामक विमान, जो कामनाओं से ही चलता है। दोनों दंपति उस विमान पर बैठे और संसार का भोग करते करते 9 बेटियों को जन्म दे दिया। कितने बेटियों को? 9 बेटियों। अब एक दिन करदम जी सोचना, मैंने तो सोचा था कि मैं एक संतान होते बाबा बन जाऊंगा, यहाँ तो 9 संतान हो गई, 9 बेटी हो गई। तो बाबा ने अपना लाठा संगोठा उठाया और चल पड़ा। देवभूति माता ने चरण पकड़ दिए, ए बाबा जी काटू ना घर में बेटी पैदा करा, यो को करा लो, इनकी शादी विवाह कौन करेगा?
और छोड़ तो शादी में इनकी कर दूंगी, पर जब ये सब ससुराल चले जाएगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? एक बेटा भी तो होना चाहिए। करदम जी रुक गए। करदम जी ने अपना लाठू घुमाई, फिर वापस आ गए। करदम जी बोले, देवी चिंता मत करो, एक बेटा भी होगा। तो अब की बार जब देवहूति माता गर्भवती हुई, साक्षात भगवान इनके गर्भ में पधारे और कालांतर में भगवान का जन्म कपिल नाम से हुआ। बोल कपिल देव भगवान की जय। कपिल नाम से भगवान करदम जी के घर में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। भगवान कपिल प्रकट हो गए। अब करदम जी बोले, देवी बेटी भी हो गई और बेटा भी हो गया, अब मुझे जाने। तो देवहूति माता ने कहा, नहीं, इनका पहले शादी करो तब जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो उसी समय भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। अकेले नहीं, अपने 9 पुत्रों को साथ में लेकर के आए थे ब्रह्मा जी। 10वीं नंबर के नारद जी थे। तो कपिल देव भगवान का दर्शन किया, वंदन किया, और जब जाने लगे तो करदम जी ने निवेदन किया। निवेदन करके बोले, ब्रह्मा जी आपके साथ में 9 बेटा और मेरे घर में 9 बेटी, क्या मैं इनका ब्याह करा दें? जोड़ी बढ़िया मिल रही है। ब्रह्मा जी बोले, सुबह शीघ्रम, जल्दी करो। तो क्या था महाराज, करदम जी ने अपनी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ करवा दिया। पहली बेटी थी जिसका नाम था कला देवी, इसका विवाह हुआ मरीचि से। दूसरी थी अनसुया जिसका विवाह हुआ अत्रि मुनि से। तीसरी थी अरुंधति जिसका विवाह हुआ वशिष्ठ जी से। चौथी ख्याति जिसका विवाह हुआ भृगु ऋषि से। ऐसे से करके 10 बेटियों का ब्याह करवाया। और अब करदम जी महाराज चल पड़े। करदम जी दुनिया को कहना चाहते हैं, दुनिया के लोगों, घर में तुम्हारे लिए भले ही कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो जाए, फिर भी अपने मन को, अपने शरीर को परमार्थ की ओर या भक्ति की ओर लगा देना चाहिए। सुन रहे हो? करदम जी का घर में कोई कमी नहीं। अरे इनके यहाँ तो ऐसा विमान है कि कामना करो और सिरे चल पड़ता है। कामना करो कि ये चीज लाओ तो तुरंत ला देता है। बेटियां अनसुया जैसी, दामाद भृगु वशिष्ठ जैसे हैं, बेटा कपिल जैसा, बताओ। ऐसे में भी उनको वैराग्य हो रहा है। धन्य है करदम जी। करदम जी महाराज चल पड़े। अब कल तक तो 9 बेटियों की किलकारियों से घर गूंजता था, आज सन्नाटा छाया रहता है घर में, क्योंकि 9 बेटियां भी चली गई और बेचारे बाबा करदम भी चले गए। घर में केवल 2 सदस्य, मां देवहूति और कौन? कपिल। तो सोना सोना सा लगता है घर। एक दिन कपिल की मां देवहूति अपने बेटे के पास आई और अपने बेटे से पूछती है, बेटा सुना है कि तू भगवान है, क्या तू सच में भगवान है बेटा? प्रश्न कर बेटा। निर्विण्णा नितरा भूमन असत इंद्रियतर्षणा येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु, सुना है कि आप भगवान हैं। यदि आप भगवान हैं तो बेटा मेरे एक प्रश्न का जवाब दे। पूछो मां। बोले बेटा मैंने संसार के सारे भोगों को भोग लिया है, पर फिर भी मेरा मन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ।
अरे मैंने इतने भोग भोगे हैं जितने भोगों की कोई संसार की साधारण स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो दूर रहा, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव, फिर भी बेटा मेरी आत्मा अभी भी पूर्ण नहीं हुई। ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं किया। मेरी इंद्रियां पूर्ण कैसे? भगवान कपिल ने 8 अध्यायों में उपदेश दिया, इसलिए श्रीमद् भागवत में इसको कपिल अष्टाध्याय कहते हैं। भगवान कपिल कहते हैं, मां संसार के भोगों को आप जितना चाहें भोग लो, तृप्ति नहीं मिलने वाली। भोजन सुबह कर लिया, शाम को फिर भोग लग गई। चाय सुबह पी ली, पीते रहो, तृप्ति हो गई, फिर शाम को फिर इच्छा हो गई। अरे संसार के भोगों को तुम जिंदगी भर भी भोगते रहोगे तो भी पूर्ण नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि संसार के भोग अपूर्ण हैं। जीवन में परिपूर्णता कब आएगी? जब परिपूर्ण के चरणों में जुड़ोगे। परिपूर्ण कौन है? परमात्मा परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, हम लोग अपूर्ण हैं। और हे मेरी मां, जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक तेरा जीवन ना, ये मेरी मां वो पूर्ण होने वाला, बोलो, इसलिए परिपूर्ण से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तो उस परिपूर्ण से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे जुड़े उससे? बोले हे मेरी मां, उसके लिए सबसे पहले हमें संतों से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा बेटा, ये बता कि संत किसे कहते हैं? कौन है संत? देखो अपने आप प्रश्न निकल रहे हैं श्रीमद् भागवत। तो कपिल भगवान संत के विशेषण बताते हैं। कौन है? तो संत के 5 लक्षण होते हैं। जिसके अंदर ये 5 लक्षण दिखाई दे वो पैंट पहनवा भी बल संत। सुनना, केवल भगवा नकली वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं होता। संत बनना सरल है पर होना बड़ा मुश्किल है। बोलो जय श्री राम। चोला तो कोई भी डाल सकता है। एक पैंट पहनने वाला भी व्यक्ति संत हो सकता है यदि उसमें संत के लक्षण है। क्या लक्षण होते हैं महाराज संत के? तो 5 लक्षण बताए गए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। साधव साधुभूषण, ये साधुओं के आभूषण होते हैं मेरी मां। कौन से? पहला लक्षण है तितिक्षवः। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहन शक्ति। जिसके अंदर सहन शक्ति है वही संत है। कहन तुमुन गाल दीली और तुमुने आए गुस्सा धड़ धड़। और किसी ने तुम्हारी पूजा की, तुम्हारे गले में माला डाल दी और तुम बड़ा खुश मान लगा, बारे हम ही हैं, तो उसे संत नहीं कहते। संत कौन है? किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया तो बुरा नहीं माना, और किसी ने तुम्हारा स्वागत कर दिया तो ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ। वो संत है जो अपने में ही मस्त रहता है। आत्माराम। कोई उसका सम्मान करें तो अच्छा, अपमान करें तो अच्छा, उसे संत कहते हैं।
अच्छा, संत दुखी कब होता है? हे मेरी माँ, संत यदि कभी दुखी हो तो अपने से नहीं, दूसरों के दुखों को देख करके जो दुखी होता है उसे संत कहते हैं। अरे अपने दुखों को देख करके तो स्वार्थी व्यक्ति दुखी होता है। अरे जो दूसरों के दुखों को देख करके दुखी हो रहा है उसे संत कहते हैं। सुन रहे हो? इसलिए हे मेरी माँ, जो दूसरों के दुखों को देख करके दुखी रहे उसे संत। दूसरा लक्षण उसका कारुणिका है, जिसके अंदर करुणा होती है। तीसरी बात, सुहृदः सर्वदेहिनां। जितने भी देहधारी हैं सबको अपना मानता है, मतलब सब में उसको राम दिखाई देता है। कुत्ता में भी तैनी राम दिखने लगी, बिल्ली में भी राम दिखाई दे रहा है, गाय में भी राम दिखाई दे रहा है। सब में जो राम को मानता है वो संत सुहृदा। इसलिए उसका पांचवें लक्षण है अजात शत्रवः। इसलिए हे मेरी मां, वो अजात शत्रु होता है। ऐसे संतों के साथ में जुड़ो बेटा। ऐसे संतों के साथ रहने से होगा क्या? बोले सताम प्रसंगान वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद स्ववर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। ए मेरी मां, यदि आप ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे तो होगा क्या? सताम प्रसंगान। अरे वो भक्त तुम्हें, वो संत तुम्हें भगवान के इतने प्रसंग सुनाएंगे, इतनी कथा सुनाएंगे कि आपका अंदर भगवान के बल श्रद्धा रति भक्ति अपने आप आ जाएगी आपके अंदर, ये श्रद्धा, और फिर तुम भगवान के भक्त बन जाओगे। बोलो जय श्री राम। बहुत निरूपण किया आगे भगवान के मंदिर में कैसा जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, ये सब कथाओं का निरूपण किया गया है। आइए हम आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और ध्यान से सुन लो, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी होगा, क्योंकि चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो कल धूमधाम से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस पूरे पांडाल के अंदर समिति की तरफ से फूल लगने चाहिए, गुब्बारों की डेकोरेशन होने चाहिए, पूरे पांडाल में गुब्बारे लगने चाहिए, फूल लगने चाहिए। और आप भी कल खाली हाथ मत आना, अपने अपने घर से टॉफी बिस्किट खिलौने, क्योंकि कन्हैया कल छोटे हैं ना, नंद की आनंद भयो। तो कल बाल कृष्ण भगवान प्रकट होंगे, इसलिए कन्हैया के लिए कुछ खिलौने भी लेकर के आना, ठीक है? कन्हैया के लिए माखन मिश्री जो आपसे बन पड़े अवश्य लेकर के आना। बोलो जय श्री राम, ठीक है? बोलो जय श्री राम। और कल हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे। आइए आज वाणी को यहीं पर विराम। और एक विशेष बात, यहाँ पे शाम को आरती होती है, क्षमा प्रार्थना की जाती है। दिन भर में जो भी हमने पूजा पाठ किया है अपने पितरों के लिए, भगवान के लिए, जो भी कथा सुनी है, हे भगवान यदि दिन भर में कोई गलती हो गई है तो उसका क्षमापन शाम के संध्या के समय होता है। इसलिए ठीक 8 बजे आप सारे गांव वासी और विशेषतम जजमान परिवार नित्य प्रतिदिन जब तक कथा चलेगी 8 बजे उपस्थित हो जाएं। हमारे बाल बटुह आचार्य जी यहाँ पर आरती करवाएंगे और उसके बाद क्षमापन स्तोत्र का पाठ होता है। आप ठीक 8 बजे यहाँ पर पधारेगा। बोलो जय श्री राम। 8 से 8:30 बजे तक आरती अपनी संध्या पूजा होती है और उसके बाद शायद 9:30 बजे से, है ना,
9:30 बजे से 10:30 बजे तक 1 घंटे की भजन संध्या, ज्यादा नहीं। तो 1 घंटे की भजन संध्या भी होगी, आप लोग अवश्य पधारे। आइए, आज वाणी को विराम देते हुए शेष चर्चा कल करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक भजन करते हुए वाणी को विराम देते। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। स्वाणु दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, अरे भलो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणु दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, भलो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणु दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, भलो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणु दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, ये भलो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। रास रचो दो, रास रचो दो, बांसुरी बजो दो, बांसुरी बजो दो, रास रचो दो, रास रचो दो, बांसुरी बजो दो, बांसुरी बजो दो, कृष्ण कन्हैया स्वाणु स्वाणु दिखे दो कृष्ण कन्हैया, भलो दिखे दो कृष्ण कन्हैया, स्वाणु दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, ये भलो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। हे भोले शंकर, हे बाबा, हे बंसी वाले कृष्ण, हे मुरलीधर, हे बाल कृष्ण, बल बालों दगड़ी दौड़ चढ़ाई, वृंदावन माँ रास रचाई, बल बालों दगड़ी दौड़ चढ़ाई, वृंदावन माँ रास रचाई, बल बालों दगड़ी दौड़ चढ़ाई, रास रचो दो दौड़ी चरो दो, रास रचो दो दौड़ी चरो दो, कृष्ण कन्हैया स्वाणु स्वाणु कन्हैया, भलो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणु दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, भलो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण सबका घर जैसे मथन चुराई, कलिया नाग पे सबक सिखाई, बोली माग पे मथन चुराई,
कालिया नाचते सबक सिखाई, जमुना धर बिना अपन चुराई, कालिया नाचते सबक सिखाई। माखन छोड़ियों दू, माखन छोड़ियों दो, माखन छोड़ियों दू, माखन छोड़ियों दो, सबक सिखा दू, सबक सिखा दो। कृष्ण कन्हैया स्वान स्वान दिखे दो, कृष्ण कन्हैया ये भलो दिखे दो, मेरो कृष्ण कन्हैया स्वान दिखे दो, कृष्ण कन्हैया भलो दिखे दो, कृष्ण कन्हैया स्वान दिखे दो, मेरो कृष्ण कन्हैया भलो दिखे दो, मेरो कृष्ण कन्हैया। छोटा छोटा हाथों ने माखन खादी, स्वाणी मुखड़ी कनी जी भर मान, छोटा छोटा हाथों ने माखन खादी, स्वाणी मुखड़ी ना जी भर मादी, छोटे छोटे हाथों ना माखन चुरा दे, जी भर मादी, मखन खादी, जी बरमादी, मखन खादी। कृष्ण कन्हैया स्वान 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 दिखे दो, कृष्ण कन्हैया भलो दिखे दो, मेरो कृष्ण कन्हैया स्वान दिखे दो, मेरो कृष्ण कन्हैया भलो दिखे दो, कन्हैया भलो दिखे दो।